आज दिनांक 19 मार्च को मैं 19 मार्च 2022। हाँ, आज दिनांक 19 मार्च 2022 को मैं श्री श्याम साधु जी के दर्शन के लिए और होली मिलन के लिए आया। श्याम साधु जी समाज सेवी, देशभक्त, पर्यावरण सेवी, पशु सेवी हैं और इन्होंने कम से कम 20 साल से मैं इनको जानता हूँ। ये बराबर लगातार पर्यावरण की और पशु सेवा कर रहे हैं। साथ में इनके परिवार भी लगा हुआ है। इनकी 2 बेटियां गीता और अंजलि, ये दोनों समर्पित हैं। ये पशु सेवा में दिन रात संलग्न रहती हैं और साधु जी जो काम कर रहे हैं वो जधीश के बराबरी का है। इनको कुछ नहीं चाहिए, न इन्होंने कुछ मांगा कभी किसी से, और अपना सब कुछ निछावर कर दिया समाज सेवा के लिए। शहर के करोड़पति परिवार के सदस्य, उच्च ब्राह्मण कुल के मिश्रा परिवार में जन्मे, और ये इस तरह के काम करते हैं जिसे मामूली इंसान भी नहीं कर सकता है। ये पूजनीय है, वंदनीय है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमने पूछा कि साधु जी आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको कुछ मिलता नहीं, सब अपना लुटाए दे रहे हैं आप। तो आपने कहा मैं प्रेरणा स्रोत हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे देखकर और लोग भी इस क्षेत्र में उतरें और काम करें, पर्यावरण के लिए काम करें। इस समय संसार का जो हाल है, चारों ओर परमाणु का प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में पर्यावरण बहुत ज़रूरी चीज़ है। और पशु सेवा में ये पशु किसी से पानी मांग नहीं सकता, अपना दुख दर्द किसी से बता नहीं सकता। साधु जी ने जगह जगह हौदे रखवा कर पानी के पीने का काम किया और बराबर ले जाते हैं पशु चिकित्सालय में, ले जाकर पशुओं का इलाज करवाते हैं, अपने पास से पैसा खर्च करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं उनसे होली मिलने के लिए आया था और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ, इसीलिए आया हूँ। अब आप श्याम साधु जी से आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अजीज हसन सुदामा, निवासी मोहल्ला खतराना, रायबरेली का हूँ। और मैं कृष्ण भक्त कवि हूँ। मैंने कृष्ण जी पर तमाम कविताएं लिखी हैं। मेरी 5 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आस्था, चस्का, चाहत, दिल लगी, प्यार की गंगा, और 2 राष्ट्रपाल ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, जिसमें मोतीलाल बोरा जी और सूरज भान जी सम्मिलित हैं। और मेरा कलाम जो है बराबर महकता आंचल में छपता रहता है। और हरिद्वार, ऋषिकेश, हर की पौड़ी, लक्ष्मण झूला, गंगा आरती में मैं शामिल हुआ। मुझे रामदेव बाबा ने बुलवाया था, मैं गया कवि सम्मेलन में, जहाँ 4,500 कवियों को आमंत्रित किया गया था। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, उसमें 2,000 महिलाएं थी और 2,500 पुरुष थे। रायबरेली से मुझे बुलाया गया था। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जहाँ मुझे दर्शन हुए, गंगा आरती में सम्मिलित रहा। अब श्याम साधु जी से आप कुछ बात करिए। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने सुना होगा कि बीज कभी मरता नहीं है। बीज कभी मरता नहीं, कहीं न कहीं से वो जम जाता है। तो काम को देखा जाए, युग के हिसाब से देखा जाए, तो मेरा पूरा नाम जो है वो कृष्ण कुमार है। अब कृष्ण कहो, श्याम कहो, मतलब एक निकलता है। तो हम हो गए कृष्ण कुमार। इन्होंने जनाब डॉक्टर अजीज हसन सिद्दीकी साहब ने ऐसी रचना रची कि लोग इनको सुदामा कहने लगे, है ना? सही बात, लोग इनको सुदामा कहने लगे। अब सुदामा तो अब कभी सुदामा के वजह से फेमस हो गए। तो ये इतनी रचनाएं लिख चुके हैं जो एक हमारे देश के लिए एक मिसाल है। जहाँ पर कहीं कुछ बातें होती हैं, नफरत की बातें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, वहाँ मैं पूरे दुनिया से मैं जानना चाहता हूँ कि एक बात ये बताइए
कि एक तरफ ये मुस्लिम समाज के, मैं हिंदू समाज का, और इन्होंने 20-25 साल पहले अखबार में मेरे बारे में कहीं पढ़ा, उन दिनों अखबार में ही हम छपा करते थे। तो ये और राजेश चौरसिया युवा कवि, दोनों लोगों ने अखबार में पढ़ के हमारे यहाँ आए। इस करीब 1997 के आखिर की बात है, 1900 शुरुआती दौर में 98-97 की बात है। अचानक आए, बातचीत किए। इन्होंने ही कहा कि अच्छा, उस समय हम अखबारों में श्याम बाबू के नाम से छपा करते थे, लोकल अखबारों में अध्यापक श्याम बाबू। तो इन्होंने ये कहा कि बाबू का काम है सेवा लेना, और आप उस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसी में भगदड़ यहाँ मची कि एक पत्रकार जी थे, विजय करण द्विवेदी, लखनऊ मेल वाले, वो अचानक आए और देखे कि क्या हो रहा है, बड़े जोर हंसे और चले गए। एक गिद्ध का इलाज किया, मर गया, तो उसको मैं दफना रहा था, फूल चढ़ा रहा था, और यही सब। अब भी उसकी समाधि कहीं न कहीं पड़ी है, अब वो ऊपर में टिप्टी आ गई है, लेकिन इलाका मालूम कि इस एरिया में वो गवा है। तो अखबार में छप गया कि गिद्ध का अंतिम संस्कार। अब ये लोग रचनाकार, ये पैदाइशी कवि है, ये गॉड गिफ्टेड है, इस पर प्रदत्त हैं ये, इन्होंने कहीं सीखा नहीं, ऊपर वाले ने इनको सिखा के भेजा। तो उसी खबर से रायबली में तहलका मचा, ये भाग के आए। और भी बहुत से कवि हुए, हमारे बिरादरी के थे, सब थे, लेकिन कोई, चूँकि जानते हैं हिंदुस्तान में जलन एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो जलन के बारे, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा आज सुदामा है, आज पूरे हिंदुस्तान में इनकी एक अलग पहचान है, इनकी क्वालिटी का, कि ये आए, न देखा हिंदू, न देखा मुसलमान, न देखा पंडित, न पठान, और ये हमारे पीछे लगे, रचना लिखने लगे, करने, और लेना देना कुछ नहीं, हमसे क्या मिलता था, एक पैसा कमाता भी तो नहीं था, लेकिन इनके अंदर एक भाव थे। इन्होंने यानी एक चीज को पकड़ा, और आज भी कहा कि आप तो ददीज है। ददीज मुनि ने कुछ लिया तो नहीं, अपनी हड्डी भी दान में दे दिया, तो कहें बाबा जी आप तो अब ददीज हो गए हैं, उसकी जगह आपने ले लिया है। और ये समाज को चाहिए, दूरदर्शन को चाहिए, या जो प्राइवेट NGO या वो पिक्चरें बनाते हों या सीरियल बनाते हों, एक हकीकत सच्चाई के ऊपर भी तो बनाओ भाई। ये कपोल कल्पित, फलाने बाबा ऐसे रहे, फलाने बाबा, अरे बाबा ऐसे रहे, आपने पूरा उनके कारनामों को देखा भी है, केवल सुना है। तो जो आप देख रहे हैं उससे आप लोग सीखिए, जानिए। इनकी यही मंशा है, इनके यही ख्वाब है कि इनकी हमारी बारे में हम ज़्यादा चिंता करते हैं कि नहीं बाबा जी आप तो अजूबे हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने नामकरण मेरा किया, श्याम बाबू से श्याम साधु मेरा नामकरण करने वाले सब किताबों में है कहीं ना कहीं कि ये आचार्य कवि, अब तो डॉक्टरेट की उपाधि इनको मिल गई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर ये अजीज हसन सिद्दीकी सुदामा जी जो है, इन्होंने ही नामकरण किया। और जो थे चौरसिया जी, उन्होंने 4 लाइन की कोई मुत्तक कहते हैं उसको, एक मुत्तक पढ़ लिया कि कौन नहीं तारीफ करेगा आपके कामों की, आपको देखकर पता लगता है कि क्या सूरत रही होगी भगवान की। अब उधर से साहब, अब इतनी बड़ी बात, इन्होंने नामकरण किया। अब श्याम साधु, तो अब कहीं जाए तो आइए साधु जी, तो मतलब ये होने की बात। अरे हिंदुस्तान के लोगों नहीं, दुनिया वालों सीखो, इस सुदामा से सीखो, इस कृष्ण से सीखो। हो सकता है कि हम लोग उस समय वही रहे हों, हो सकता है। ये ना हमारे मोहल्ले के हैं, ना हमारे रिश्ते में है, ना हमारे यार हैं, ना हमारे दोस्त थे, और हमारे सखा बन गए, ये हमारे सखा बन गए। अब हम उस समय कृष्ण ने द्वारका उनको माला माल कर दिया था। इस कलयुग के कृष्ण के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्यार, मोहब्बत और इज्जत के 2 अल्फाज हैं हमारे पास में, और दिलों में जगह है। और ये भी है कि जहाँ मैं जब नहीं रहूँगा
हमारी समाधि कहीं भी बनेगी, वहाँ कुछ लोगों के हम कपड़े मंगा के रख लेंगे, रखा होगा कि भैया उनके कपड़े को ही हमारे बगल में उसमें रख दिया जाए, उसको रखा जाए। क्यों? ये अजूबी बात है। अरे दुनिया वालों और खास करके देशवासियों, कुछ अजूबे पनी पर अजूबा देखो, ये है कौन कौन लोग आए। एक से धुरंधर कवि थे, एक से एक लोग थे, और उसी श्रृंखला में जब ये आए तब साबिस्ता बिरजेश भी आई। उसने अपनी एक पुस्तक लिख डाली, पागल फरिश्ता नाम की उसने किताब लिखी। वो साबिस्ता, ये अजीज हसन जी। तो हिंदुस्तान वालों, आदमी की कदर करो, कौम के बारे में मत सोचो कि कौम के जो गुनाहगार है उसको आप सजा दीजिए, आप उसको सजा दे जो गुनाहगार हो। इसका मतलब थोड़े कि अब जितने ब्राह्मण सब खराब, जितने मुसलमान सब खराबे हो गए हैं। ये तो बड़ी घटिया, बड़े शर्म की बात है। आदमी का मूल्यांकन करो कि जब हिंदू ने हमें नहीं पहचाना, एक मुस्लिम के लोगों ने हमें पहचाना, हमारा मनोबल बढ़ाया, जब नाम के आगे साधु लगा तो हम इस लिबास में आके और ज्यादा काम करने लगे। भाई इन्होंने हमको एक हमारा उत्साह बढ़ाया। तो मेरा ये कहना है कि व्यक्ति विशेष को देखा जाए, न कौम के देखिए, न किसी जात के ऊपर जाइए, वरना देश नहीं पूरी दुनिया बर्बादी के कगार पर खड़ी है। और जैसी नियत वैसी बरकत, जैसी नियत वैसी बरकत। आज चिंतन हम लोगों को क्या करना है कि पूरी दुनिया को मिलके रूस और यूक्रेन के झगड़े को पूरी दुनिया घेर ले कि साहब हाथ पे जोड़ो, दादागिरी मत दिखाओ, हाथ पे जोड़ो, उनको मनाओ कि भैया इसको आप लोग खत्म करो। क्योंकि दुनिया अब बर्बादी, क्या फायदा। आप चुनाव जीत रहे हैं, कोई वहां जश्न मना रहा है, आप तरक्की कर रहे हैं, आप विकास की बातें कर रहे हैं, हो तो गया यूक्रेन में विकास। वो मंजर बताओ, इतनी बड़ी बच्ची मलबे के अंदर से निकल रही है, इतना बड़ा विनाश लोगों को नहीं दिखाई पड़ता। सारी चिंता हम ही को करनी चाहिए, इनको करनी चाहिए। हथियार बेच रहा है, हाँ, वो अपने हथियार बेच रहा है कहीं से अच्छा है। हाँ, ये क्या है? यही इसीलिए मैं कहता हूँ, अरे दुनिया वालों, क्या तुम मनुष्य हो? अगर तुम इंसान नहीं हो तो क्यों यार फिर मंदिर मस्जिद और गिरजा की बातें करते हो? अरे पहले आज इंसानियत की बात करके इंसान को बचा लो। इंसानियत की बातें करेंगे सुदामा जी, तभी इंसान बचेगा। तो हम लोग एक दुनिया के लिए एक मिसाल है, और खास करके हिंदुस्तान के लिए ना। इनको क्या मिला हमसे? एक फूटी कौड़ी, मैं कुछ है ही नहीं, हम क्या देंगे? और इनको और इन्होंने हमें उस मंजिल पर बैठाया जहां बड़े बड़े मठाधीशों को बैठाना था, बड़े बड़े संतों को बैठाना था, तब इन्होंने बैठाया। तो हमारे लिए तो महामंडलेश्वर तो ये हुए ना, हमारे लिए संत ये हुए ना। कार्यों का मूल्यांकन किया जाए, न कि आप जिंदाबाद मुर्दाबाद। अगर ऐसा करेंगे, महाराज देश बर्बादी की कगार पर खड़ा है। श्याम और सुदामा की बातों को सुनो, सीखो, जानो और कुछ करो। हमारा मोबाइल नंबर 7007913308 7007913308। आप भी चाहे तो अपना नंबर दे दीजिए, अगर चाहे तो, ताकि जनता आपसे जुड़े। 4 पंक्तियां हमने श्याम साधु जी के लिए समर्पित किया है। वतन परस्त वतन पर निसार हैं साधु, वतन परस्त वतन पर निसार हैं साधु, खुद अपने वक्त के एक शाहकार हैं साधु, खुद अपने वक्त के एक शाहकार हैं साधु। इन्हें अजीज़ है ये एकता की फुलवारी, इन्हें अजीज़ है ये एकता की फुलवारी। गुलों का हुस्नो चमन की बहार है साधु, गुलों का हुस्नो चमन की बहार है साधु। वाह। हमारा नंबर है 91 61 79 6494। एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 91 61 79 6494 जी। और ये तमाम धार्मिक उसके ऊपर इनकी तमाम रचनाएं हैं, उनको सुनने के लिए, आप जानने के लिए। हाँ, सुनाइए तो। अरे फिर क्या? हमने जन्माष्टमी पर कृष्ण जी को समर्पित किया है रचना। भारत को जरूरत है अब आ जाओ कन्हैया, भारत को जरूरत है
अब आ जाओ कन्हैया, गीता के उस वचन को निभा जाओ कन्हैया, गीता के उस वचन को निभा जाओ कन्हैया। खतरा बढ़ा है देखो पड़ोसी से आजकल, खतरा बढ़ा है देखो पड़ोसी से आजकल, आतंक फैलता है कराची से आजकल, आतंक फैलता है कराची से आजकल। अर्जुन का गुर सभी को सिखा जाओ कन्हैया, अर्जुन का गुर सभी को सिखा जाओ कन्हैया, गीता के उस वचन को निभा जाओ कन्हैया। फिर से ये चीन देखो घुसपैठ कर रहा, फिर से ये चीन देखो घुसपैठ कर रहा, भारत के खेत और ये खलियान चल रहा, भारत के खेत और ये खलियान चल रहा। बंसी को अब बंदूक बना जाओ कन्हैया, बंसी को अब बंदूक बना जाओ कन्हैया, गीता के उस वचन को निभा जाओ कन्हैया। हर आदमी कोरोना से अब हो गया दुखी, हर आदमी कोरोना से अब हो गया दुखी, मुरली बजाओ ऐसी की हो जाएं सब सुखी, मुरली बजाओ ऐसी की हो जाएं सब सुखी। इस रोग को जहाँ से मिटा जाओ कन्हैया, इस रोग को जहाँ से मिटा जाओ कन्हैया, गीता के उस वचन को निभा जाओ कन्हैया। दर दर भटक रहा है सुदामा सखा तेरा, दर दर भटक रहा है सुदामा सखा तेरा, भोजन भवन अर्थ के अभाव से घिरा, सोया हुआ नसीब जगा जाओ कन्हैया, सोया हुआ नसीब जगा जाओ कन्हैया, गीता के उस वचन को निभा जाओ कन्हैया। एक आधा छोटा सा और अब ये मौके कहाँ आते हैं, एक छोटा सा और। मुरली वाले जब तेरी मुझ पर दया हो जाएगी, मुरली वाले जब तेरी मुझ पर दया हो जाएगी, जिंदगी मेरी न जाने क्या से क्या हो जाएगी, जिंदगी मेरी न जाने क्या से क्या हो जाएगी। कब तलक भटके सुदामा दूसरों के द्वार पर, कब तलक भटके सुदामा दूसरों के द्वार पर, इस तरह तो ज़िंदगी ये बेहया हो जाएगी, इस तरह तो ज़िंदगी ये बेहया हो जाएगी। अब हनुमान जी के लिए 4 पंक्तियाँ हैं, सुने आप। द्वार तुम्हारे जो भी आए, सबके दुख को दूर करो, द्वार तुम्हारे जो भी आए, सबके दुख को दूर करो। मेरी छोटी सी विनती को महाबली मंजूर करो, मेरी छोटी सी विनती को महाबली मंजूर करो। संकट छाया आज हमारे भारत पे हनुमान जी, संकट छाया आज हमारे भारत पे हनुमान जी, देश के दुश्मन को बजरंगी अपनी गदा से चूर करो, देश के दुश्मन को बजरंगी अपनी गदा से चूर करो। द्वार तुम्हारे जो भी आए, सबके दुख को दूर करो। वाह वाह वाह, मतलब कोई भी आए, कोई आए, बहुत सुंदर, हनुमान जी बहुत सुंदर। अभी तो सुदामा जी भर नहीं रहा है, और बस एक आधी इसी तरह कोई याद हो तो वो भी डाल दीजिए, क्योंकि इसको देश विदेश में लोग सुनेंगे, बड़ा पसंद करेंगे। और मतलब बड़ा अच्छा एक गजल सुने छोटी। हाँ हाँ बिल्कुल सुने। प्यार ही प्यार सबको दिया कीजिए, प्यार ही प्यार सबको दिया कीजिए, जिंदगी के लिए कुछ किया कीजिए, जिंदगी के लिए कुछ किया कीजिए, प्यार ही प्यार सबको दिया कीजिए। नफरतें प्यार में फिर बदल जाएंगी, नफरतें प्यार में फिर बदल जाएंगी, दुश्मनों से न बदला लिया कीजिए, दुश्मनों से न बदला लिया कीजिए, प्यार ही प्यार सबको दिया कीजिए। झूठी खुशफहमियाँ दूर होंगी तभी, झूठी खुशफहमियाँ दूर होंगी तभी, आईना सामने रख लिया कीजिए,
आईना सामने रख लिया कीजिए, प्यार ही प्यार सबको दिया कीजिए। रस्म उल्फत का है बस तकाजा यही, रस्म उल्फत का है बस तकाजा यही। दिल लिया कीजिए, दिल दिया कीजिए, दिल लिया कीजिए, दिल दिया कीजिए, प्यार ही प्यार सबको दिया कीजिए। अपने ही गम से दामन भरा भी तो क्या, अपने ही गम से दामन भरा भी तो क्या। गम सुदामा के भी रख लिया कीजिए, गम सुदामा के भी रख लिया कीजिए, प्यार ही प्यार सबको दिया कीजिए। वाह 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 वाह। बताए हो तो तैयारी से हाँ, तैयार नहीं तो ऐसा हम यहाँ- कीजिएगा हम कि आए घर से साइकिल ले आई यहाँ से। महीने में कभी महीने में एक बार आप जरूर थोड़ा आ जाएं, हाँ क्योंकि लंदन के छोर में आप हैं और हमारे पास कामों की व्यस्तता है। ऐसा है, हम आते हैं पहले ऑटो से यहाँ, जी। और यहाँ से कोई साइकिल लेके यहाँ आ जाए, ये है मामला। उस तरह से हमारे बहुत पैसा किराए में खर्चा हो जाएगा, जगह जगह ऑटो थोड़े रुकी है। जी जी बिल्कुल। हम आ जाते हैं वहाँ उतर के फिर साइकिल ले आइए चले आए। या कभी अगर शहर की तरफ आइए तो पहले से हमको बता दीजिए। ठीक आप जब कोई- जब आप खाली हुआ करो। नहीं नहीं, ऐसा है, देखो जहाँ चाह है वहाँ राह हाँ है। ये तो है। हमने एक बात कही थी, हाँ जब ये कोरोना काल में बहुत बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी ने घोषणा किया था, हाँ उसके 1.5 घंटे पहले हाँ, मैंने ये कहा था कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। सही बात। तो मोदी जी के मुंह से ये बात निकली, हम तो हैरत में पड़ गए कि उनके अपने भाषण में कहा, ये हनुमान जी ने उनसे बुलवाया। अरे भाई, प्रधानमंत्री की जो भाषण देते हैं वो पहले से सब तैयार होता होगा ना। सही बात। अचानक उनके मुंह से हनुमान जी ने निकाला, सुदामा जी वो तो अभी यूट्यूब पर कहीं न कहीं मौजूद होगा कि यहाँ चाह भी है और राह भी है। अच्छा, ये हम इसे सुन के- कहाँ यूट्यूब पर भेजेंगे आप? हाँ, किस नाम से आएगा? ये यूट्यूब पर श्याम साधु श्याम साधु, श्याम साधु का इंटरव्यू या साक्षात्कार? नहीं नहीं, बस खाली यूट्यूब पर श्याम साधु लेटेस्ट वीडियो। अच्छा बस। अरे आप ऐसे, तो मोबाइल नंबर है ही है, हाँ, बस- बताएंगे। हाँ ठीक है। तो अचानक मोदी जी के मुंह से निकला, सुदामा जी हम तो रोमांचित हो गए हाँ। कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। हाँ, तो देखिए कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप आएंगे तो हम कोई AM PM वाले तो है नहीं, मेरे पास तो 24 घंटा काम है, आप जानते हैं। हाँ, हाँ, तो आप आ गए 10 मिनट के लिए, हमने काम को रोक दिया, यहाँ कर लिया। हाँ, अब बंदर भोज के लिए मैं शाम को जा रहा हूँ, तब तो मेरी मजबूरी है, क्यों वो टाइम निकल जाएगा। सही तो इसी हिसाब से आप कभी भी आइए, शाम के समय अगर आइए तो थोड़ा पूछ लीजिए फोन से, है ना। तो आइए, कम से कम आपकी रचना हम दुनिया को सुनावें, बतावें और दुनिया को ये दिखावें कि अरे यही मेरा कहना है कि अरे भाई अगर हम लोग, अच्छा बताइए, आपको यही रहना है, यही मरना है, सही तो बात। यही रहना है। जब यही मरना है तो हम क्यों आपसे नफरत करें, आप हमसे करो, बल्कि सौहार्द को बनावें। हाँ, अब एक चीज में बदला बदली ये करना होगा कि मन की माना न तो हम करें और न मन की माना आप करें। ये नेता लोग मन की माना करने लगते हैं और यही माहौल खराब हो जाता है। समाज सेवा बोलो। अरे अंधो, जरा सीखो। एक दिन बताओ, बाबा रामदेव के दरबार में इनको बुलाया गया, राजनीति में बोलो, खाली तब समाज सेवा। रामदेव को के दरबार में बुलाया गया। तो हमारा मतलब है कि ये सौहार्दपूर्ण हालात को हमको आगे बढ़ाना है, लाना है। और जैसा इनकी एक रचना भी है कि यहाँ के माहौल को सुधारो, लोगों में एक प्यार बांटो, मतलब एक भावना। फिर हमारे लिए जो इन्होंने हमको मैदान में कुएं में से, उस समय हमको लोग पागल कहा करते भी, याद होगा, पागल है। और कोई बड़ा रचनाकार मेरे दरवाजे नहीं आता था, इसलिए कि हम पागल थे। लेकिन उस पागल को ढूंढा इन्होंने। तो एक बार और हंसी आई इनको किसी बातों पर कि अमरनाथ की गुफा में कोई मलिक नाम का कोई मुस्लिम समाज था, हाँ हाँ हाँ। वही भेड़ चराने सबसे वाला, पहले जो है उसको दर्शन शंकर दिया, जी ने दर्शन आदम मलिक को दिया था। आदम मलिक को दिया। हाँ, तब वो भी एक मुसलमान था जिसको हाँ। शंकर जी ने। जी। लोग तमाम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्होंने अगर भेदभाव किया होता जी। तो केवल एक मुसलमान को दिया क्यों होता बता? दर्शन, सबसे तो पहले दर्शन। जी। आज भी उसके परिवार को उस मंदिर के चढ़ावे का हिस्सा मिलता है। मिलता आज है। भी। अब बोलिए आप। तो कहने का मतलब है कि आदम आदमी मलिक।
आदमी को देखिए, व्यक्तित्व को देखिए। अगर हम यही कौम और जात लेके चलेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो एकदम विनाश के कगार पर खड़ी है। इसलिए आज पूरी दुनिया को चाहिए कि यूक्रेन और रूस से धमकाओ मत, नहीं आजू मेहनत करो। जैसे मैंने कहा कि अगर आप मांस खाना छोड़ते हैं तो मैं कैमरा चला के मैं आपकी जूते को कपड़े से पोंछ दूंगा। अगर आपने कहा मैं मांस नहीं खाऊंगा आज से, अब हमसे जूते साफ करवा दो। अगर आपने कहा कि मैं साहब बरगद का पेड़ लगाऊंगा, आप बरगद का पेड़ लगाइए, पीपल लगाइए, गूलर लगाइए, आपके मैं जूते पोंछ दूंगा कपड़े से। क्यों? उससे हमारी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और वो पेड़ अगर लग गया तो वो पेड़ वो काम करेगा जो बड़े बड़े मंदिर मस्जिद नहीं कर सकते हैं। क्यों? मंदिर मस्जिद थोड़े दिनों के बाद कहीं न कहीं से वो गिरने लगता है, झगड़ा होने। और बरगद का पेड़ जो रहेगा, पीपल का पेड़ रहेगा, वो कई 100 साल तक जिंदा रहेगा, हमको आपको ऑक्सीजन देता रहेगा, पशु पक्षियों को भोजन देता रहेगा। तो भैया सबसे बड़ा वो जो सबको देता हो। इसीलिए मैं कहता हूँ पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ। पेड़ का दिया हुआ ही मंदिर को पाता है। फूल जो मंदिर मस्जिद में आप चढ़ाते हो वो भी वृक्ष देता है। अरे गुलाब का पेड़ ही तो है, वो उसका दिया हुआ। पर्यावरण पे कविता, बिगड़ जाएंगे काम हमारे घर ये बन मिट जाएगा। अरे वाह। बिगड़ जाएंगे काम हमारे घर ये बन मिट जाएगा, इस पर गौर करो वरना ये देश का धन मिट जाएगा। अरे वाह। इस पर गौर करो वरना ये देश का धन मिट जाएगा। अगर बचाना है दुनिया को जहरीले माहौल से, अगर बचाना है दुनिया को जहरीले माहौल से, उठो जवानों पेड़ लगाओ प्रदूषण मिट जाएगा। उठो जवानों पेड़ लगाओ प्रदूषण मिट जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए आज की होली जो है, होली मिलन सार्थक रही। नहीं कि मंच पर बैठे हैं अबीर गुलाल, अरे भैया सब करो लेकिन कुछ मतलब की भी बातें करो। होली पर भी एक रचना सुनिए। हाँ। राधा श्याम को ढूंढ रही है लेकर अपनी टोली, राधा श्याम को ढूंढ रही है लेकर अपनी टोली, और कृष्ण सुदामा खेल रहे हैं बरसाने में होली। कृष्ण सुदामा खेल रहे हैं बरसाने में होली। सखियों की साड़ी तर है, सखियों की साड़ी तर है और भीगी है चोली। गोपी ग्वाले छान रहे हैं आज भांग की गोली, गोपी ग्वाले छान रहे हैं आज भांग की गोली। देखिए 4 लाइनों में कितनी गहरी बात कह गए। और हम लोग तो भाई अब तो आखिरी पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं। ये दुनिया सलामत रहेगी तो ये यूट्यूब सलामत रहेगा। हम लोगों के जाने के बाद भी लोग सुनेंगे और समझेंगे हम लोगों का मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। विश्व शांति, विश्व शांति। विश्व को बचाओ और मानव बन जाओ, है ना, इंसान बन जाओ। इसीलिए भाई हमने यही कहा था कि ना हिंदू ना मुसलमान, हुजूर पहले ये बताइए कि आप कितने कैरेट के हो इंसान। अभी आप ये लोगों के संगत में हम पढ़े लिखे हम कुछ जानते ही नहीं। आप कितने कैरेट के पहले इंसान बन जाओ तो ये हिंदू मुस्लिम का कोई माने ही नहीं, खत्म हो जाएगा। पहले हम इंसान तो बने, एक दूसरे से नफरत न करें, एक दूसरे का सहयोग करें, और जो गुनाहगार है उसको आप सजा दीजिए। भाई गुनाहगार को आप सजा दे, न कि आप सबको दे। जब ये है युद्ध पर 4 पंक्तियां सुने जी। युद्ध का जब से दुनिया में बादल उठा, युद्ध का जब से दुनिया में बादल उठा, अम्न का देवता होके घायल उठा। अम्न का देवता होके घायल उठा। मौत को भूल बैठा वो अनजान था, मौत को भूल बैठा वो अनजान था। खून का प्यासा दीवाना पागल उठा, खून का प्यासा दीवाना पागल उठा। बताइए 2-2 4-4 लाइनों में कितनी गहरी बात है, संदेश दे रहे हैं, है ना। ये कितना बड़ा पैगाम है, कितना बड़ा संदेश है ये। और इसे सीखो भाई, तभी तो हम मनुष्य हैं। आज मेरा ये कथन है कि दुनिया में जो हो रहा है ये क्या ये मनुष्यों का काम है, क्या ये इंसानों का काम है? अरे जानवर भी तो हम पर हंस रहा है कि अरे इंसानों तुमने खूब मारा काटा हमको, अब लोग तुम उसकी सजा खुद ही भोगो। इसीलिए इंसानियत को फैलाया जाए और देश को, राष्ट्र को मजबूत बनाया जाए ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए। हाँ बिल्कुल, होली पूरी हो जाए। जी जी बिल्कुल। अभी अब देखिए, अब हम हमारे एक दूसरे को हम लोग गुलाल लगाएंगे, है ना। इससे देखो, सीखो, समझो। होली सार्थक तभी हुई है जब अबीर लगाएंगे। वही तो। अब भाई कृष्ण सुदामा का तो मिलन यही है, फॉर्मेलिटी मत करो।
ये लोग अब आप हमको लगाइए। ये सार्थक हो गई, सार्थक हो ये गई, बहुत बढ़िया है। है ना? जब समय हो हम पूछ लिया करके आपसे हाँ आगे हाँ, करेंगे। बस कभी ये कभी थोड़ा- आके थोड़ा सा, बात थोड़े थोड़े अपने विचार फिर दीजिए, हम तैयारी से आएंगे बाकी है ना? तो इसके हाँ, लिए ताकि कुछ मिल एक जाएगा। अच्छा माहौल बने, अच्छा संज्ञान में जाए। हाँ। अब बताइए भला, हमको यानी कुएं से, जैसे कुएं से हमको लोग पागल पागल कहा करते थे, और उस पागल से फरिश्ता लिखा सविस्ता जी ने, और शुरुआती दौर में शुरुआत इन्होंने वो किया। पशु सेवा में पागल थे, पर्यावरण सेवा में पागल थे, प्रेम था उनका। अब प्रेम हद से बढ़ जाता है तो वो पागल के रूप बन जाता है। इनका जो प्रेम था वो इतना ज़्यादा हो गया था रात दिन उसी चक्कर में, तो उसको लोग पागलपन कहने लगे थे। लेकिन ये पागलपन जो है बहुत ही आज एक नजीर बन गया। नजीर बन गया। जी, तो कुल मिला के ठीक है, अब हम लोग वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों, सभी लोगों को होली की मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आवाज़ उठाइए कि इस समय रूस और यूक्रेन के को ठंडा करने के लिए हर देश, हर घर से एक बाल्टी पानी लेके निकलिए, क्योंकि अगर ये आग नहीं बुझा तो उसकी आँच पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी। अरे क्या फायदा इतना लड़ाओ झड़ो, इलेक्शन करो, ये करो वो करो, और दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। पहले उस बारूद को देखो, फिर अपने आप को देखो। हमारा यही एक संदेशा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।